जनक, मुझे आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों? मुझे लगा था अन्य की शादी तुमसे हो जाएगी, वो नहीं हुआ। इस तेरी मुंह वाली ने बाजी मार दी। नहीं, अब ऐसा नहीं बोलेंगे आप। ये इस घर की बहू है, सम्मान देना होगा। वो कुछ दिनों बाद इनका बच्चा भी आएगा और उसे खूब प्यार देना है आपको। अरे, मैं कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ और तुम कब से बकवास की जा रही हो। और सुनो, मैं तुम्हारी बात सुन के नहीं चलूंगी। अप्पू की ना एक खुद की सोच है। मेरे मन में जो आएगा मैं वही बोलूंगी। मैं खुश नहीं हूँ इस शादी से। अप्पू दी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं सॉरी। मैं ये इतनी जोर से डांटा तुमने मुझे। तू क्या कर रही है? तंग मत करना चाहिए। तो आप भी तो ऐसी बातें करती है ना। ऐसी बातें दोबारा करेंगी तो खूब जोर से डांटूंगी। हे भगवान, अपने मन की बात मैं तुमसे भी नहीं कर सकती। मन की बातें हमेशा सबको बोलना जरूरी नहीं होता है, समझी ना? और अब झनक अप्पू पर ही बरस पड़ती है। अपनी मन की भड़ास आखिर कहीं तो वो भी निकालेगी, पर अप्पू बेहद नाराज हो जाती है झनक से। अचानक सभी नाराज हैं झनक से। एक तरह से देखो तो अच्छा ही हुआ। हाँ, ठीक ही हुआ, वरना इस घर में झनक का रहना, जीना, खुश रहना सब कुछ लगभग नामुमकिन था। चलो ठीक है, अब कम से कम इसे इस दर्द से गुजरना तो नहीं होगा। झनक में कितनी सारी खूबियां हैं। तुम देखना अंजना, एक दिन वो बहुत फेमस होगी, बहुत पैसे कमाएगी। सच ही कहा है कि भगवान अगर एक हाथ से लेता है ना तो दूसरे हाथ से दे भी देता है। पर अभी तो मुझे उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है। देखिए ना, कैसे चेहरा मुरझा गया। सारे शादी के काम फिर भी उसने पूरे किए। मैं समझता हूँ इस वक्त झनक किस दर्द से गुजर रही होगी, लेकिन उसने जो किया ना ठीक किया। झनक का फायदा इसी में है कि वो इस सबसे दूर रहे। कितना बड़ा झटका लगा होगा उसे। अनी ने भी तो उसके और अर्शी के रिश्ते का पूरा सच उसे नहीं बताया। और वहीं अब अंजना और बाबलू के भी मन में कई विचार उत्पन्न हो रहे हैं झनक और अनी की आधी अधूरी रिश्ते को लेकर। पर कहीं ना कहीं दाल में तो कुछ काला लग रहा है इनको भी। अनी कभी भी ऐसा लड़का नहीं था। उसका रिश्ता अर्शी के साथ था, फिर भी वो झनक के साथ एक और रिश्ता। नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि अनी ऐसा कर सकता है। खैर, जो हुआ सबके सामने, इस बात को हम लोग नकार तो नहीं सकते हैं ना। तो फिर अनी ने भी सब स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब ये सच है। वो अर्शी के बच्चे का बाप बनने वाला है। यही तो समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अनी और अर्शी तो कभी ठीक से बात क्यों नहीं हो सकता है? अनी के मुंह से तुमने कभी कुछ सुना है? उसका रिश्ता आज भी अर्शी के साथ कायम है कि नहीं? तो फिर अगर ये बात है तो वो अर्शी से हमेशा रूठा रूठा क्यों रहता था? उससे हमेशा बदतमीजी से बात क्यों करता था? यही बात तो मेरी भी समझ से बाहर है। एक तरफ वो अर्शी के साथ बदतमीजी करता है और दूसरी तरफ उसके साथ रिश्ता भी कायम करता है। उधर झनक के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, फिर भी अब उससे शादी भी करना चाहता था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ। गड़बड़? कैसी गड़बड़? पता नहीं, लेकिन अंजना कुछ तो गलत हो रहा है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं। और यहीं पर आखिर बबलू को कुछ अजीब भी लग रहा है और ठीक भी नहीं, पर वो करे तो क्या।
ये गुत्थी नहीं सुलझने वाली। वहीं अब अंजना पूछती है, और वो बीमारी, कैसी बीमारी? वो भी पता नहीं। उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो बीमार है, लेकिन उसने कुछ बताया भी नहीं। शादी हो जाने के बाद मैं खुद ही जाके उससे पूछ लूंगा कि उसे कौन सी बीमारी है। नहीं, अब कुछ नहीं बोलेंगे। जब वो खुद कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी कहती हो। अगर वो सच में बीमार है तो एक ना एक दिन ये बात बाहर आ ही जाएगी, वरना ये बात भी राज की तरह ही रह जाएगी। और वाकई में ऐसा लगता है जैसे बोस परिवार के सदस्य के साथ साथ झनक भी कोई ऐसी राज के नीचे दबी हुई है। कब क्या खुलेगा और अंजाम निकलेगा ये नहीं पता। मेरे साथ आओ ना, मुझे कुछ बात करनी है। ये कोई वक्त है यहाँ से जाने का? मैंने आपसे कहा है ना कि जब तक ये शादी पूरी तरीके से नहीं हो जाती मैं अपनी जगह से हिलूंगी भी नहीं। 7 फेरे होने हैं। आज एक भी फेरा, एक भी रस्म बाकी नहीं रहनी चाहिए, वरना फिर से लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा ना कि शादी अधूरी रह गई, और मैं नहीं चाहती ये बात उठे। तो मुझे यही रहने दीजिए। ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। प्लीज सुनो ना, मुझे जरूरी बात करनी है, तुम चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना मैं यही ठीक हूँ, यही ठीक हूँ मैं। जनक, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के। आई नो तुम्हारे दिल में अभी बहुत दर्द है, तुम पे जो गुजर रही है वो कोई नहीं समझ सकता। सच कहूं तो अनिरुद्ध से बात करने का मन ही नहीं कर रहा है अब मेरा। क्यों? मेरी वजह से? मैंने कभी नहीं सोचा कि ये तुम्हें इतना बड़ा धोखा देगा। और अब झनक को मीनू की भी बातें सुनकर हैरानी होती है। ये धोखा मैं डिजर्व करती थी। खुद ही सोच के देखिए ना कि कभी किसी के साथ ऐसा होता है। ये धोखा मेरी किस्मत में लिखा था। जी बात तो ये है कि मैं खुद चाहती थी कि ये दोनों साथ में खुश रहे, सरजी और रशीदी थी। और जब सब कुछ ठीक था तो उन्होंने मुझसे छुपाया क्यों? सच क्यों नहीं बताया? लेकिन अब ये बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। बीमार है वो, ये सब बातें नहीं करना चाहती मैं, नहीं करना चाहती। और अब इतना हो जाने के बावजूद भी झनक अब भी प्रेगनेंसी के बारे में ज्यादा कुछ पूछना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि अनी बीमार है और उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। अब इस प्यार को कोई भी क्या नाम देगा, जहां एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार भी हैं, पर आज दर्द में भी एक दूसरे की ही वजह से हैं। तो अब आगे क्या होगा ये भी देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।